हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ लोकेश बजाज फ्रॉम एलबी एकेडमी। अब हम लोग ये उसका थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो इसमें बोल के रखा है कि 1,5, 2,3 और -2,11 अगर ये तीनों कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर मतलब जो सिंगल सेम लाइन में आना चाहिए। तो पहले हम लोग इसको नेम कर देते हैं, इसको ए, बी और सी। पहले हम लोग क्या करते हैं, ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस और ए से सी का डिस्टेंस निकाल देते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए और बी का डिस्टेंस। तो ए और बी के डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला वही होता है, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रिपीट कर लेते हैं एक बार फटाफट। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में अगर तुम लोग को डिस्टेंस निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रहता है। ठीक है, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ये x1 है और ये y1 है और ये x2 और ये y2। मैंने कल भी बता दिया था, पहला वाला x होता है और सेकेंड होता है y। तो यहाँ पे x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे आगे। x2 कितना है, तो x2 देखो हमारा 2 है, तो 2 माइनस और x1 1 है तो उसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5। तो यहाँ पे आ गया 3 माइनस 5। 3 माइनस 5 क्यों, क्योंकि y2 3 है और ये ऐसा है तो इसका स्क्वायर। तो हम लोग अब सॉल्व करेंगे। 2 माइनस 1 इज़ 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 इज़ -2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर इज़ 1 और -2 का स्क्वायर इज़ -2। दो बार अगर लिखेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो 1 प्लस ये हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा √5। तो हमको ए और बी का मुझे मिल गया डिस्टेंस कितना है, ए और बी का डिस्टेंस हो गया √5। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बी और सी का डिस्टेंस निकाल देंगे, बी एंड सी का डिस्टेंस निकाल देंगे। तो आपस से वही फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरीके से अब हम लोग को यहाँ पे लेना है 2,3 और -2, -11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें रखना चालू करेंगे। तो यहाँ पे x1 और ये y1, ये x2 और ये y2 हम लोग को रखना है। पहले x2 नेगेटिव है तो हम लोग पहले ब्रैकेट के अंदर एक छोटी ब्रैकेट डाल के -2 लिखेंगे। ठीक है, फिर माइनस का माइनस और x1 लिख दिया। x1 पॉजिटिव तो एज इट इज रख दो का इसका होल स्क्वायर प्लस फिर y2 वापस से नेगेटिव है तो एक छोटा सा ब्रैकेट वापस है और -11 माइनस y1 कितना है, y1 कितना है यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर। देखो पहले हमने क्या किया, -2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से -11 आ गया ब्रैकेट के अंदर, माइनस का रहेगा क्योंकि बीच में माइनस होता है, और y1 3 हो गया। फिर अब हम सॉल्व करेंगे, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। अब -2 कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम साइन के ऐड हो जाएंगे तो -4 का होल स्क्वायर प्लस सेम यहाँ पे भी क्या है, -11 और -3 दोनों सेम साइन है, दोनों को ऐड कर देंगे तो -14 का होल स्क्वायर। इस तरीके से अब -4 का स्क्वायर, अब 4 का स्क्वायर 16 होता है और -4 इंटू -4, 4 तो 16 आ गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 14 का स्क्वायर अगर करने जाएंगे तो 196। हम प्लस कर लेंगे 196 और 16 कितना होता है, 212 होता है। तो आंसर आ गया √212। ठीक है, तो अगर इसको फर्दर इसको यहाँ पर इधर इसको हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 212 का अंडर रूट की वैल्यू निकालने जाएंगे तो कैसे आएगा, 212 है, 2 के डबल में कब आता है 1062 के डबल में 53 और यहाँ पे 53 यहाँ पे 1। तो हमारा आंसर अगर 2√2 बोलो या 2√53 बोलो, सॉरी 212 बोलो और 2√53 बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो हम थर्ड कर लेते हैं। अभी हमने बोला ए से बी का डिस्टेंस निकाला, बी से सी निकाला, ए से सी बाकी रह गया, तो हम ए से सी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ए से सी, तो ए से सी के लिए हम लोग दोनों वो लिख देते हैं। यहाँ पे पहले ए का दिया हुआ है 1,5 और इसका दिया -2 -11। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस तरीके से हम लोग रखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो हम क्या करेंगे, x2 लेना है सबसे पहले। x2 क्या है, माइनस में, तो हम ब्रैकेट -2 लिखेंगे, फिर -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस, अब y2 कितना है, y2 भी नेगेटिव है तो हम छोटा सा ब्रैकेट लगे 11 लिख देंगे ऐसे, -11, फिर वापस माइनस का माइनस। अब y1 कितना है, 5 है का होल स्क्वायर। अब हम सॉल्व करेंगे, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। -2 माइनस दोनों सेम साइन के, दोनों को ऐड कर दो तो 3 आएगा, बड़ा 2 है तो माइनस, इस तरीके से माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे तो 16 हो जाएगा। दोनों से बड़ा कौन सा, 11, तो ये माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होगा, क्यों पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि -2 बार आ रहा है, -3 इंटू -3 तो 3 क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा इस तरीके से। और 16 का भी सेम रहेगा, तो 16 सा
256, दोनों को प्लस कर देते हैं, 256 और 9 265, तो अंडर रूट 265 है। इसको हम और फर्दर हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 265, तो 2 के टेबल में तो नहीं होगा, 3 में होगा, दोनों का सम 8 और नहीं ये नहीं होगा, तो हमको 5 के टेबल में डिवाइड करते हैं। 5 5 ज़ा 25 और 3 ज़ा 53, तो यहाँ पे 53 और यहाँ पे 1 53 होगा ना। 5 के टेबल में 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा और 1 5, तो 53, तो 53 है। तो हमारा आंसर यही रहने वाला है, क्योंकि कोई बाहर वेक्टर निकल नहीं रहा, 2 का कोई है नहीं कि निकल जाए, तो हमारा आंसर 265 रह रहा है। अब हम लोग को चेक करना है कि कोलिनियर है कि नहीं। हमने डिस्टेंस सबके बीच में निकाला, ए से बी क्या निकाला, बी से सी निकाला और ए से सी निकाल दिया। अब हम लोग को चेक करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, देखते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया, ए बी की वैल्यू दे दी अंडर रूट 5, बी सी की वैल्यू दे दी 2 अंडर रूट 53 और ए सी की वैल्यू दे दी 265। अब हम लोग अगर देखने जाए तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो हमेशा तीनों को एक बार बीच में ले लो, जैसे ए को एक बार ले लो, फिर एक बार बी को ले लो, एक बार सी को बीच में ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे बी और सी हो सकता है, यहाँ पर ए और सी, और यहाँ पे बी और ए, या ए और बी कुछ भी ले लो, इसके अलावा कोई होगा ही नहीं पॉसिबल। तो देखो, तो सी ए बी हो गया, सी बी ए हो गया और ए सी बी हो गया। तो अब हम लोग इसको अरेंज कर देंगे। अरेंज कैसे करेंगे, तो हम लोग को ये देखना है अगर कोलिनियर होगा, जैसे अगर मैं बी और यहाँ पे ए और यहाँ पे सी लिखता हूँ, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ए बी में कितना आ जाएगा, ए बी के अंदर अंडर रूट 5 आ जाएगा ए बी के अंदर, और ए सी के अंदर, ए सी के अंदर क्या है 265 और यहाँ पे अंडर रूट, ठीक है। और अब देखो, अब हम लोग को देखना है कि जो बी ए का प्लस और ए सी का जो प्लस है क्या वो बी सी के बराबर है, ये चेक करेंगे सबसे पहले। तो बी ए का प्लस है अंडर रूट 5 प्लस ए सी कितना है 265 और बी सी कितना है, बी सी हमने देखा था कितना है 212। क्या ये तीनों, इन दोनों का, ये देखो वैसे तो ये दोनों ऐड हो ही नहीं सकते, और अगर पॉसिबली ये दोनों ऐड नहीं होंगे और ये ऐसे भी दिख रहा है कि ये वाला छोटा और ये बड़ा है, तो इस तरीके से हम बोल देंगे हाँ ये वाला आउटकम तो पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से ए बी सी लिख के रखा है, तो हम लोग तीनों को आपस से बना देंगे इंग्लिश ए बी और सी। अब चेक करेंगे ए बी हमने ढूंढ रखा था अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5, फिर यहाँ पे बी और सी, तो यहाँ पे बी और सी का देखो, तो यहाँ पे क्या है 212, ठीक है। और इधर और ए सी का दिया है, तो हम लोग लिखेंगे ए बी प्लस, अगर बी सी इक्वल टू ए सी होता है तो करेक्ट है, अदरवाइज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ए बी कितना है, ए बी, तो ए बी देखो अंडर रूट 5 है, प्लस बी सी कितना है, बी सी दिया हुआ है तुमको 212 और यहाँ पे 265, ठीक है। अगर हम देखें तो इसका सम इसके बराबर नहीं होता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और तीसरा जो रहता है वो ए सी बी या बी सी ए, मानो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए से सी है तुम्हारा 265 और बी से सी है तुम्हारा 212, ठीक है। तो हम लोग को बोलना है ए सी प्लस बी सी अगर ए बी के बराबर आता है तो कोलिनियर, अदरवाइज कोलिनियर नहीं है। ये तीन ही पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं इसके लिए। अब ए सी हमारा 265 है और बी सी हमारा, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 265, फिर बी सी कितना हमारा 212, क्या वो अंडर रूट 5 के बराबर है, तो ये भी नो आंसर आ रहा है। तीनों के तीनों नो आंसर आ रहे हैं, क्योंकि तीनों में कोई भी पॉसिबल आउटकम्स नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, नो दिस आर नॉट अ कोलिनियर पॉइंट, ये कोलिनियर नहीं है, मतलब सिंगल लाइन में नहीं आने वाले, और ये तीन ही आउटकम हो सकते हैं। तो हम लोग पहले सबसे पहले आउटकम्स डिसाइड, मतलब ये मेन तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करना, ठीक है। तो इसको कैसे हम डिसाइड करेंगे, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि कोलिनियर है कि नहीं है, तो हमेशा क्या करने का कि जैसे 3 जने हैं, तो ए बी और सी, 3 है पॉइंट, तो हमने ए बी सी को बीच में रख दिया और फिर बाजू में बी सी बी भी लिखोगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से ए सी लिखा है, सी ए लिखोगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बी सी लिखा है तो ए बी लिखोगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ये बीच में रहना चाहिए मेन, जिससे हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।